भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सेक्टर 15 में उद्योगपतियों से मुलाकात की और कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उद्योगपतियों ने भी सीएम सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष नगर निगम, HSVP, FMDA और स्मार्ट सिटी के बीच समन्वय की कमी, औद्योगिक प्लॉटों की आवश्यकता और बिजली दरों में कटौती जैसे अन्य मुद्दे उठाए। इधर से कट जाती है तो इसको सिंक्रोनाइज करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो आधे रास्ते में जाके काम रुक जाता है, वो कह रहे हैं ये तो मेरा काम नहीं है, तो FMDA करेंगे। मैं ऐसे छोटी छोटी दो चीज़ें आपको बताऊंगा, बाकी आपको ज़्यादा पता इन चीज़ों का कि करना कैसे है। दूसरी बात है सर, हमारे यहाँ इंडस्ट्री की इतनी ग्रोथ हो रही है कि उसके लिए जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो नए बनाने में सुनने में आया था कि शायद आप नया IPD भी कोई यहाँ अप्रोच कर रहे हैं। अगर उसके साथ साथ जितनी भी लैंड ये मेन हाईवेज के आसपास इंडस्ट्रियल जोन अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है सरकार को भी CLU देने की और उसको कनेक्टिविटी करने की। मेरा ख्याल उससे भी काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ मैं, बल्कि आपका जो प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें करना चाहिए था वो मैं बातों में लग गया। इंडस्ट्री जो है इस टाइम में USA के साथ में बहुत स्ट्रगल कर रही है जियोपॉलिटिक्स के कारण। तो हमारी एक गुजारिश है कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, हम अभी थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले आपसे वहाँ हरियाणा निवास में भी मिले थे और वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये टैरिफ जो 30 पैसे का तो टैरिफ में बढ़ाया गया है और 125 रुपया मैक्सिमम डिमांड के ऊपर बढ़ाया गया है। तो हमारी एक बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको अगर आप 125 रुपये को 5 साल में डिवाइड कर दें तो इंडस्ट्री के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। ये हमारी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं महेंद्र जी उस दिन बैठ करके सारा विषय पर चर्चा हुई है और स्पेशल आप सब इंडस्ट्रियलिस्ट को मैंने अधिकारियों के सामने बुलाया भी था। तो इसीलिए बुलाया था कि कोई आपकी समस्या हो उसका समाधान हो। उस दिन जो भी चर्चा हुई है उस चर्चा के अनुसार आगे जो आपने यस किया है उसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो आपको कहा है उसको करेंगे। हमने जो वहाँ पर कहा है उस दिन बैठ करके निर्णय हुए हैं वो सारे निर्णय लागू होंगे। उसके अंदर अगर कुछ और एडिशन आप चाहते हैं वो अलग से मेरे से अलग से बात कर सकते। ऑल द इंडस्ट्री वांट ए यूनिफाइड बॉडी फॉर एवरीथिंग। उसके लिए अगर आप ऐसा प्रावधान करते हैं जैसे अभी विपुल जी ने हमारे से अभियान चालू कराया सफाई का, तो हमने एक जगह से ट्रेन साफ करी तो बोला ये तो FDA की अभियान ही होगी, फिर यहाँ जाओ तो ये टैग किया, ये HSIDC के। तो वो कोई एक यूनिफाइड बॉडी बना दो हमारे लिए, ताकि हमारी रिपोर्टिंग के आसान हो जाए। नहीं तो बड़े टास्क मास्टर है, कौन सा एरिया कर दिया, कितना रह गया, कितनी किया। तो आई थिंक दैट विल हेल्प अस। DC साहब को भी बताया जी सारी प्रॉब्लम, कुछ DC साहब भी साथ ही लगे रहते हैं, ये भी हमारे साथ हर दफा KMC वाले ही वाले। और दूसरा था प्लॉट ट्रांसफर का, वो आपको बताया गया। थैंक यू सो मच। वहीं उद्योगपतियों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम नायब सैनी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब कभी भी उन्हें उनकी जरूरत पड़े वो बेझिझक उनसे मिल सकते हैं। बन जाए, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 न्यू IMT वो बनाने की बजट में घोषणा की थी और उसके लिए हम जमीन भी ई-भूमि पोर्टल के ऊपर लगा हुआ है। लगभग 35-40 हज़ार एकड़ भूमि वो ई-भूमि पोर्टल पे लग चुकी है और उसके लिए हम जल्दी बैठ करके उसको डिसाइड करने वाले हैं। और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि नवनीत भाटिया जी और आप सब ऐसे महान व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं, जो एक संस्था के रूप में आप लोग यहाँ बैठे, कोई एक व्यक्ति नहीं बैठा है, आप एक संस्था के रूप में, प्रतिष्ठित संस्था के रूप में आप लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप जो सुझाव हमें देंगे, आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। आप हमें सुझाव दीजिए, इसके अंदर ये काम करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा तो है और हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को
ये अपने अस्तित्व में आया था। कई लोग मजाक करते थे, ये क्या करेंगे, करते थे मजाक, आपको मालूम है। परंतु देखते देखते हमारा हरियाणा ये कृषि प्रधान राज्य के रूप में इसकी पहचान थी। कृषि प्रधान के साथ साथ आज यही हरियाणा हमारा, हमें गर्व है अपने हरियाणा के ऊपर। आज ये जो देश की रक्षा करने वाले हमारे नौजवानों के रूप में, जो आर्मी के अंदर हमारे नौजवान है, उसके अंदर एक पहचान हमारे हरियाणा ने बनाई। आज अगर देश के अंदर मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर के आते हैं तो उसके अंदर नंबर 1 स्थान अगर किसी राज्य का आता है तो हरियाणा का आता है। उसमें मेरे हरियाणा के लोगों ने पहचान बनाई है, मेरे युवाओं ने पहचान बनाई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो जिस प्रदेश को कृषि प्रधान के रूप में जाना जाता था, आज मेरे हरियाणा को आज इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी जाना जाने लगा है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं चाहूँगा कि आपके बहुमूल्य सुझाव अगर हमें मिलेंगे, हम उनका जरूर उपयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम उसको अपनी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम बना रहे हैं, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आएंगे। इस बीच सीएम नायब सैनी ने उद्योगपतियों को चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया और हरियाणा को प्रगति पथ पर ले जाने में उनका योगदान मांगा। इस पर उद्योगपतियों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बेसिकली FIA फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम रखा है। उसमें यही था कि हमारे पास यहाँ 4-4, 5-5 एजेंसियां हैं। हर जगह पे थोड़ी सी जगह से हटो तो कोई दूसरी एजेंसी आ जाती है। कहीं फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है, कहीं फरीदाबाद डेवलपमेंट आ जाता है, कहीं HSIDC, कहीं हुड्डा। उन सबको देखते हुए कि कहाँ से कहाँ क्या शुरू होता है, कहाँ कहाँ खत्म होता है। हर कोई कह देता है ये रोड मेरे अंडर नहीं आती, ये वो आता है। तो उसको कंसोलिडेट करके एक एजेंसी के नीचे लाया जाए और उसका वर्क पता लगे कि कोई काम हो भी रहा है या नहीं, या टुकड़ों में जो हो रहा है वो टुकड़ों से हटके रियल दिखाई दे। सफाई से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, हेल्थ इशू है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। से संतुष्ट नजर आए और क्या ऐसी चीजें थी जो आपको लगा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और उसके बाद औद्योगिक विकास और तेज होगा? देखो, मैं मुख्यमंत्री जी से लगातार पिछले कुछ महीनों में लगातार 4-5वीं मिला हूँ और मैंने देखा है वो ऑब्जर्वेंट भी हैं, सजेशन लेते भी हैं और सजेशन के ऊपर काम भी करते हैं। मैं अभी पिछले महीने गुड़गांव में मिला था, उससे पिछले महीने उधर कुटीर हाउस में भी मिला था। तो उनका है ये पैशन है कि वो इन्वॉल्व करते हैं पब्लिक को इन्वॉल्व करके उनकी सुन के अफसरों पे प्रेशर आता है तो वो अफसर जो है उसके हिसाब से योजनाएं बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। अभी जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर पे अभी उन्होंने जैसे बताया 10 हॉस्पिटल जनरेट कर रहे हैं हरियाणा में, जो 25 सितंबर को दी है, और हर तरह की फैसिलिटी। ये बहुत ज्यादा जरूरत थी इस वक्त, क्योंकि वर्क फोर्स जो है, जो नीचे गरीब लोग हैं, वो उस महंगे अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो बड़ा जरूरी है कि नीचे डाउन द लाइन जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको ये सुविधाएं मिले। सबसे पहले तो आज 2 अक्टूबर के दिन टाइम निकाल के फरीदाबाद में आए, इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन मीटिंग की, बहुत ही अपने आप में सराहनीय कार्य है और बड़े फ्रेंडली माहौल में मिले। कोई ज़्यादा लंबा बड़ा प्रोटोकॉल नहीं था और उन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रीज की कोई प्रॉब्लम थी, हमारी जो बातें थी, उन्होंने सुनी और ज्ञापन पत्र भी दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बिजली की जो मेन उसमें कटौती की मांग थी पर किलोवाट, उसको दूर करेंगे। उसके अलावा जो है नई इंडस्ट्रियल IMT के लिए जो ज़मीन उसको कवर करके अपना नया IMT बनाएंगे और इंडस्ट्री को राहत देंगे। बहुत बढ़िया जी, हमेशा उद्योगपतियों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया। सर, क्या कहेंगे उनके इस प्रयास को लेकर? वो जी हमेशा बहुत ही सराहनीय काम करते हैं इस शहर के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, और उनका विशेष लगाव है हर इंडस्ट्री से, हर आदमी से, उनका हर वर्ग से उनका जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनके अपना जो है बड़े ही उनके प्रयासों को, राजेश नागर जी के प्रयासों को सराहनीय करता हूँ कि उन्होंने हमारी मुख्यमंत्री और सरकार के बीच में, हरियाणा सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे हैं। हमारा अनुभव मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत बढ़िया अनुभव है
वो एक मुस्कान जो हमें देते हैं, हमारे हरियाणा के लिए भी ऐसे ही मुस्कान देते हुए और हरियाणा का विकास भी वो कुछ मांगे भी रखी सर, और उन्होंने बड़े हमें संतोष से सुना है और हम बड़े। वहीं सीएम सैनी ने उद्योगपतियों से कहा कि आप उपायुक्त के माध्यम से हमें योगदान दे सकते हैं। हमने प्रदेश में 10 IMT बनाने की घोषणा की है। पहले हरियाणा कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के राज्य के रूप में पहचान बना चुका है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी हरियाणा का नाम रोशन किया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से ये प्रदेश इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।